हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हमारे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं और 60 तक के क्वेश्चन हमने कल पढ़ लिए हैं, उससे आगे के क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है आज का। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि डेली आपको इस चैनल पर नई वीडियोज़ मिलती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला प्रश्न है आज का। गोदान रचना का निम्न में कौन सा पात्र ग्रामीण पात्र नहीं है? ये सारे पात्र ही गोदान रचना के हैं, लेकिन उसमें दो प्रकार के पात्र दिखाए गए हैं गोदान में। एक तो ग्रामीण पात्र हैं और दूसरे शहरी पात्र, नगरीय पात्र हैं। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा है पात्र जो कि ग्रामीण पात्र नहीं है। ग्रामीण पात्र जो नहीं है वह बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओंकारनाथ। ओंकारनाथ यह ग्रामीण पात्र नहीं है। इसके अतिरिक्त दाता दीन, नोखीराम और धनिया यह सभी ग्रामीण पात्र हैं। अगला प्रश्न है, 1.5 इंच मुस्कान किसका नाटक है? यह है नाटक विधा की रचना। 1.5 इंच मुस्कान नाटक विधा की रचना है। किसका नाटक है बताना है आपको। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, मोहनदास नेमिसराय का नाटक है 1.5 इंच मुस्कान। मोहनदास नेमिसराय। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो कि सही सुमेलित नहीं है? एक और अजनबी मृदुला गर्ग, जो राम रचि राखा मृणाल पांडे, पाप और प्रकाश लक्ष्मी नारायण लाल, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक सुरेंद्र वर्मा। तो इनमें से कौन सी रचना है जो सही सुमेलित नहीं है, वह बतानी है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाप और प्रकाश। पाप और प्रकाश यह रचना सही सुमेलित नहीं है। इसके अतिरिक्त एक और अजनबी मृदुला गर्ग की रचना है, जो राम रचि राखा मृणाल पांडे की है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक सुरेंद्र वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है, पाप और प्रकाश निम्न में से किसकी रचना है? तो तुरंत आपको देखिए अगले क्वेश्चन में यह क्वेश्चन मिल भी जा रहा है कि किसकी रचना है। पाप और प्रकाश किसकी रचना है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, जैनेन्द्र कुमार। पाप और प्रकाश जो रचना है यह है जैनेन्द्र कुमार की रचना। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ है। यह कथन किसने दिया है? विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ है। यह कथन किसने दिया है? ऑप्शन दिए गए हैं इसके लिए। राइट आंसर है ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। अगला प्रश्न है, नारी का हृदय कोमलता का पालना है, दया का उद्गम है, शीतलता की छाया है और अनन्य भक्ति का आदर्श है। यह कथन प्रसाद के निम्न नाटकों में से किस नाटक का है? यह कथन प्रसाद के ही नाटकों का है। प्रसाद के नाटकों में से इसमें ये सारे नाटक प्रसाद जी के हैं, तो इनमें से कौन सा नाटक है जिसमें यह कथन दिया गया है कि नारी का हृदय कोमलता का पालना है, दया का उद्गम है, शीतलता की छाया है और अनन्य भक्ति का आदर्श है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए, अजात शत्रु। जो इनका नाटक अजात शत्रु है उससे यह कथन लिया गया है। शुक्ल जी का निबंध। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल जी का निबंध चिंतामणि, जो कि चिंतामणि है उसका प्रथम भाग, चिंतामणि प्रथम भाग सर्वप्रथम, चिंतामणि का प्रथम भाग सर्वप्रथम निम्न में से किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो इनका प्रथम भाग किस नाम से पहले प्रकाशित हुआ था, जिसका बाद में नाम बदल दिया गया था? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सी, विचार वीथी। विचार वीथी नाम से सबसे पहले शुक्ल जी का जो चिंतामणि प्रथम भाग था वह विचार वीथी के नाम से पहले प्रकाशित हुआ, फिर बाद में इसे चिंतामणि ही कर दिया गया। अगला प्रश्न है, कदम की फूली डाल, यहाँ पर डाल है, कदम की फूली डाल निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? रचना का नाम है कदम की फूली डाल, किसके द्वारा लिखा गया है बताना है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सी, विद्यानिवास मिश्र की रचना है कदम की फूली डाल। विद्यानिवास मिश्र की यह रचना है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसकी रचना है?
हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसकी रचना है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन डी, नंद दुलारे बाजपेयी की रचना है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे बाजपेयी की यह रचना है। अगला प्रश्न है, सप्तद्वीप निबंध निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है? निबंध का नाम है सप्तद्वीप। बताना है यह किसने लिखा है। राइट आंसर है इसमें डॉक्टर रघुवीर सिंह की यह रचना है। सप्तद्वीप जो निबंध है यह डॉक्टर रघुवीर सिंह ने लिखा है सप्तद्वीप। शताब्दी के ढलते वर्षों में किसका निबंध है? यह रचना जो है निबंध विधा की रचना है। कभी कभी विधाएं तो पूछी ही जाती हैं कि किस विधा की रचना है। तो शताब्दी के ढलते वर्षों में यह निबंध है, इसकी विधा निबंध है। किसका निबंध है बताना है आपको। राइट आंसर है इसमें निर्मल वर्मा। शताब्दी के ढलते वर्षों में यह रचना है, यह निबंध है निर्मल वर्मा जी का। अगला प्रश्न है, प्रिया नीलकंठी के लेखक हैं। प्रिया नीलकंठी, रचना का नाम प्रिया नीलकंठी, इसके लेखक बताने हैं कौन है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन, इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुबेर नाथ राय। प्रिया नीलकंठी की रचना की है कुबेर नाथ राय ने। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा निबंध शरद जोशी का नहीं है? नहीं, जो नहीं है वह बताना है। यथासंभव, हम रष्टन के भ्रष्ट हमारे, जीप पर सवारी लिया, खुली धूप में नाव पर। राइट आंसर ऑप्शन डी है, खुली धूप में नाव पर। यह जोशी जी का रचना निबंध नहीं है। यथासंभव, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, जीप पर सवार इल्लियां, ये रचनाएं हैं, निबंध हैं शरद जोशी की। बसंत आ गया है किसका निबंध है? बसंत आ गया है निबंध है, किसका निबंध है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह निबंध है, बसंत आ गया है। बसंत आ गया है, एक रचना ऐसे भी है, बसंत आ गया है पर कोई उत्कंठा नहीं, वह किसका निबंध है? आप उसे कमेंट कीजिएगा। यह है बसंत आ गया है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। श्रीपद निम्न में से किस रचना का पात्र है? श्रीपद इनमें से किस रचना में एक पात्र है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए, अंजो दीदी। जो रचना अंजो दीदी की है उपेंद्रनाथ अस्क की, उनकी रचना का एक पात्र है श्रीपद। यह मुक्तो चंद्र लिखा है, यहाँ पर चंद है ये। यह मुक्तो चंद से भी अधिक सुंदर है, में कौन सा अलंकार है? यह मुख तो चंद से भी अधिक सुंदर है, इसमें कौन सा अलंकार है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, इसमें प्रतीप अलंकार है। यह मुख चंद से भी अधिक सुंदर है, तो इसमें है अलंकार प्रतीप अलंकार, क्योंकि इससे जिसकी तुलना की है उससे भी अधिक बढ़कर अगर कहा गया है तो वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। लेकिन जब केवल तुलना की जाती है कि यह मुख चंद के समान सुंदर है, तब कौन सा अलंकार होगा? इसे आप कमेंट कीजिएगा कि जब तुलना की जाती है कि यह मुख चंद के समान सुंदर है, जब समानता दिखाई जाती है उपमेय और उपमान में, तब उसमें कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पर अभी प्रतीप अलंकार है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन पात्र गोदान रचना से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा पात्र है कि जो गोदान रचना से संबंधित नहीं है? नहीं वाला बताना है। यहाँ पर इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, कामिनी। यहाँ पर है होरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना भारत पाक विभाजन पर आधारित नहीं है? जो नहीं है वह बतानी है, कौन सी रचना है जो भारत और पाक के विभाजन पर आधारित नहीं है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, तमगे। यह भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है। पानी और पुल, व्यथा का सरगम,
मेरी माँ कहाँ, ये रचनाएं भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, घीसू निम्न में से किस रचना का पात्र है? घीसू जो पात्र है इनमें से किस रचना में है वह? ठाकुर का कुआं, सदगति, कफन, आकाशद्वीप। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी कफन। घीसू कफन का पात्र है। अभिमन्यु की हत्या किसकी रचना है? अभिमन्यु की हत्या किसकी रचना है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी राजेंद्र यादव की रचना का नाम है अभिमन्यु की हत्या। यह रचना है राजेंद्र यादव की। अभिमन्यु की हत्या यह रचना है राजेंद्र यादव की। अगला प्रश्न है, बोलने वाली औरत, बोलने वाली औरत किसकी रचना है? बताना है कि जो रचना है बोलने वाली औरत यह किसकी रचना है? ऑप्शन ममता कालिया। ऑप्शन सी राइट आंसर है, यह रचना है ममता कालिया की। तो इसी के साथ आज की यह क्लास यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। क्वेश्चन यूजफुल लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।